हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकुमार। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश का कल्पना करना असंभव है। यानी टाइम एंड टेंस इंग्लिश का बैकबोन है जिसके बिना आप नहीं चल सकते, यानी इंग्लिश की कल्पना नहीं की जा सकती। टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आपको ये किस किस क्षेत्र में कितना बेनिफिट दे सकता है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके स्पोकन की, तो स्पोकन में आपको 100% आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर उसके साथ अगर बात की जाए, फिर अगर ये राइटिंग की तो यानी राइटिंग करने के लिए भी आपकी टाइम एंड टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। बिना टाइम एंड टेंस के आप एक सेंटेंस आप लिख नहीं सकते, लिख नहीं पाओगे। और जो थर्ड एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो क्या? वो जो है एग्जाम। और एग्जाम में आपको कितना परसेंट आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो एग्जाम में अगर बात प्री प्लस मिलाकर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये आपसे 250 मार्क्स से 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब यहां से जब इतना 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करा सकता है। तो अब यहाँ पे इसको जानते हैं कि टाइम एंड टेंस पढ़ने की शुरुआत की कहां से जाए, टाइम एंड टेंस का जड़ कहाँ है, उसको जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उसे हम सीखने का प्रयास करते हैं। टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा ताकि हमें और बेहतर तरीके से हम इसे समझ पाए और बेहतर से हम कर पाए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब इसको हमने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। द चीफ मिनिस्टर will come here tomorrow। और जो सेकंड हमने इसका ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow। और थर्ड हमने जो इसका करने का प्रयास किया, द चीफ मिनिस्टर shall come here tomorrow। और यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे।
और इसको भी हमने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। क्या किया? यहाँ पे ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, लिखा हमने यहाँ पर माई फादर विल कम हेयर टुमारो। और जो सेकंड हमने यहाँ ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, माई फादर कम्स हेयर टुमारो। और थर्ड नंबर जो हमने यहाँ ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, माई फादर शैल कम हेयर टुमारो। अब यहाँ पे आपको देखकर राइट और रॉन्ग करना है। ऊपर वाले सेंटेंस का और नीचे वाले सेंटेंस का, हर सेंटेंस का हमने तीन तीन ट्रांसलेट किया है। कौन सा आपको राइट लग रहा, कौन सा रॉन्ग लग रहा है। अब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसका ट्रांसलेट है द चीफ मिनिस्टर विल कम here tomorrow, the chief minister comes here tomorrow, the chief minister shall come here tomorrow। और जो सेकंड में ट्रांसलेट लिखा हुआ है, मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे, my father will come here tomorrow। और सेकंड my father comes here tomorrow। और थर्ड नंबर my father shall come here tomorrow। कौन सा आपको राइट लग रहा, कौन सा आपको रॉन्ग लग रहा। बहुत बच्चों को जो राइट लग रहा होगा वो विल वाला राइट लग रहा होगा, और सेल वाला आपको, कुछ बच्चों को सेल वाला भी राइट लग रहा होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में कुछ बच्चों को विल वाला राइट लग रहा होगा और कुछ बच्चों को सेल वाला राइट लग रहा होगा। लेकिन जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या करते हैं, बचपन से उन्होंने पढ़ा है कि गा गेगी दिखेगा तो उसका मतलब कि सेल विल आएगा, गा गेगी मतलब सेल नहीं तो विल सेंटेंस में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे गा गेगी नहीं लिखा मिलेगा। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक आपको जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप कॉमन एरर सॉल्व कर पाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व कर पाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पे हम रियल जानने का प्रयास करते हैं कि राइट रियल में क्या है और रॉन्ग क्या है। राइट रियल में जो आपका यहाँ पे जो बहुत बच्चों को विल वाला राइट लग रहा था, वो बच्चे एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं। और कुछ जो जिन बच्चों को थर्ड वाला राइट लग रहा था वो भी रॉन्ग है। राइट क्या है आपका, राइट यहाँ पर कम्स वाला राइट है। अब यहाँ पे जैसे हमने कम्स वाले को राइट किया तो नीचे वाले बहुत बच्चों का दिमाग कम्स वाले पर भी जाकर अटका, वो उन्होंने कहा कि राइट कम्स वाला नीचे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में रियल राइट क्या है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रियल रॉन्ग है वो थर्ड वाला आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और यहाँ पे ये वाला भी आपका रॉन्ग है, और फर्स्ट वाला आपका राइट है, फर्स्ट वाला आपका राइट है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी गे है, आएंगे, और यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन आपने सेकंड वाले सेंटेंस को राइट किया और सेकंड वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाले को राइट किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो बस मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आप और बेहतर सीख पाए, समझ पाए और बेहतर कर पाए। कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।
कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट मानव जाति का एक नेचर है, कोई भी काम करने से पहले वो अपना प्रोग्राम बनाता है, चाहे प्रोग्राम 2 सेकंड पहले हो या 2 घंटा पहले हो या 2 दिन पहले हो या 2 साल पहले हो, यानी बिना प्रोग्राम बनाए कुछ नहीं करता। यानी प्रोग्राम कैसा है, अगर पहले प्रोग्राम बनाता है इसका मतलब प्रोग्राम उसका फ्यूचर का है। फ्यूचर प्रोग्राम, फ्यूचर प्रोग्राम, फ्यूचर का प्रोग्राम, यानी जब फ्यूचर का प्रोग्राम वो बनाता है, जब वो फ्यूचर का प्रोग्राम बनाता है तो फ्यूचर का प्रोग्राम 2 तरह का हो सकता है, 2 तरह का होता है। यानी फर्स्ट प्रोग्राम जो आपका डेफिनेट प्रोग्राम, डेफिनेट प्रोग्राम, डेफिनेट प्रोग्राम आपका होता है। और सेकंड क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोग्राम। सेकंड आपका इनडेफिनिट प्रोग्राम। अब जो डेफिनिट प्रोग्राम आपका होता है, डेफिनिट प्रोग्राम होता है, तो वो डेफिनिट प्रोग्राम को कैसे पहचाने, कैसे उसको जाने कि आपका डेफिनिट प्रोग्राम है। डेफिनिट प्रोग्राम जो होगा आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा। डिटर्मिनेशन यानी जो प्रोग्राम आपका डेफिनेट होगा, जो प्रोग्राम आपका डेफिनेट होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन होगा। जो प्रोग्राम आपका डेफिनेट होगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मतदान कल होगा, मतदान कल होगा, मतदान कल होगा, ये बताओ कैसा एक्शन है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है ना। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन है, यानी जब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन हो तो किस प्रोग्राम में रखेंगे उसे, डेफिनिट प्रोग्राम में रखेंगे। वो प्रोग्राम हमारा डेफिनिट होगा, डेफिनिट प्रोग्राम होगा। जो प्रोग्राम हमारा डेफिनिट होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। जैसे कहा जाए कि गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी का 10 बजे खुलना कैसा एक्शन, ऑफिशियल, कैसा प्रोग्राम, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस आपका डिटर्मिनेशन, यानी गाड़ी 10 बजे खुलेगी तो खुलेगी और वो पक्का है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा सोमवार से होगी, परीक्षा सोमवार से होगी, कैसा प्रोग्राम है, और कैसा प्रोग्राम है, आपका डेफिनेट प्रोग्राम है। कैसे पता, क्योंकि परीक्षा सोमवार से होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है प्लस डिटर्मिनेशन,
जिस में ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन प्लस डिटर्मिनेशन मिल जाए वो आपका डेफिनिट प्रोग्राम होगा। और डेफिनिट प्रोग्राम जो होगा वो ऑलवेज किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने किसको राइट किया है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। यानी और डेफिनिट प्रोग्राम है, जो डेफिनिट प्रोग्राम होगा वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जानते हैं कि इनडेफिनिट प्रोग्राम क्या है, इनडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे कि वो इनडेफिनिट प्रोग्राम है। इनडेफिनिट प्रोग्राम जो होगा, इनडेफिनिट प्रोग्राम होगा वो आपका इंटेंशन होगा, वो आपका इंटेंशन शो करेगा। इंटेंशन, इंटेंशन या फिर ओपिनियन शो करेगा। इंटेंशन होगा या फिर ओपिनियन होगा। अब इसके साथ साथ वो आपका फ्यूचर एक्शन भी होगा, फ्यूचर का एक्शन भी होगा। फ्यूचर एक्शन होगा। जो प्रोग्राम आपका इंडेफिनिट होगा वो, और आपका इंटेंशन होगा प्लस फ्यूचर का एक्शन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। मैं अगले साल कार खरीदूंगा, मैं अगले साल कार खरीदूंगा। ये कैसा एक्शन, फ्यूचर का प्रोग्राम है, फ्यूचर का प्रोग्राम है। और ये इनडेफिनिट कैसे पता इनडेफिनिट प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपका अपना ओपिनियन है या फिर इंटेंशन है प्लस फ्यूचर का एक्शन है, प्लस फ्यूचर का एक्शन है। तो जो आपका इंटेंशन प्लस ओपन पर फ्यूचर एक्शन शो करेगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या बताया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमने सेकेंड वाला सेंटेंस राइट किया था उसमें क्या किया था, मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे। माई फादर विल कम हेयर टुमारो, माई फादर विल कम हेयर टुमारो। अब यहाँ पे जब मेरे पिताजी कल यहाँ आएंगे वो इनका इंटेंशन शो करता है, इंटेंशन प्लस फ्यूचर एक्शन शो करता है। तो इंडेफिनिट होगा। जो इंडेफिनिट होगा वो किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल विल V1 प्लस अदर वर्ड। और एग्जाम्पल से और समझते हैं ताकि और बेहतर हो। मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। ये मेरा और पर्सनल ओपिनियन है, इंटेंशन है। उसके साथ साथ ये फ्यूचर का प्रोग्राम है, फ्यूचर का प्रोग्राम है, फ्यूचर का योजना है। तो ये शो करता है आपका फिर किस इंडेफिनिट प्रोग्राम को। इंडेफिनिट प्रोग्राम जो होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। उम्मीद है कि आपको अब सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसका लॉजिक आप समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।